Hello everyone, welcome to this channel. The last lecture we discussed about preposition and its definition, and we also discussed few examples on it. So now in this lecture we are going to discuss more about it. So let's get started. तो फर्स्ट हमारा क्या है आज ऑफ ऑफ आपका क्या है एक प्रपोजिशन की तरह भी एक्ट करता है और एडवर्ब की तरह भी एक्ट करता है स्टूडेंट्स को ज्यादातर कंफ्यूजन होता है इसी चीज में उन्हें लगता है ऑफ या तो सिर्फ प्रपोजिशन है या सिर्फ एडवर्ब है तो आज हम देखेंगे इसी के बारे में कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करें कि ऑफ हमारा यहाँ प्रपोजिशन है और यहाँ हमारा एडवर्ब है तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल स्विच ऑफ द फैन नेक्स्ट the plane took off. आप फर्स्ट एग्जांपल को देखिए फर्स्ट एग्जांपल में ऑफ जो है अब ये देखिए ऑफ किसके पहले लगा है नाउन के पहले फैन क्या है आपका नाउन और नाउन से पहले ही आर्टिकल लगता है तो ऑफ नाउन के पहले लगा है तो प्रीपोजिशन क्या करता है प्रपोजिशन की पोजीशन ही नाउन से पहले होती है तो ऑफ हमारे यहाँ पे एक प्रपोजिशन है नेक्स्ट देखिए द प्लेन टुक ऑफ यहाँ पर जो हमारा ऑफ है क्या इसके बाद कोई नाउन है या फिर प्रोनाउन यहाँ पर ऑफ के बाद ना नाउन है ना प्रोनाउन है और यहाँ पर ये वर्ब जो है ऑफ जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को कौन सा वर्ब है ये एक्शन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ब शब्द क्या होते हैं एडवर्ब तो यहाँ पर हमारा ऑफ क्या हुआ एडवर्ब अगर आपसे कोई पूछे कि इन जो है वो एक प्रीपोजिशन है या इन एक एडवर्ब है तो आप कैसे बता पाएंगे आपको ये देखना होगा अगर आपका इन नाउन के पहले लगा है तो आपका ये प्रीपोजिशन है अगर ये नाउन के पहले नहीं लगा है तो आपका ये एडवर्ब है ये किससे पहले लगा होना चाहिए वर्ब से पहले आई होप इतना आपको समझ आया होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपोजिशन कैन आल्सो बी यूज्ड बिफोर जिरंड प्रीपोजिशन को हम जिरंड से पहले भी यूज कर सकते हैं जिरंड क्या होते हैं बेसिकली आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नाउन की तरह जब हम यूज करते हैं तो उसे हम जिरंड कहते हैं बच्चों को जिरंड के नाम से ही डर लगता है कि जिरंड क्या आ गया जिरंड क्या होता है जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम नाउन की तरह यूज करते हैं वो जिरंड कहलाती है आगे इसके बारे में जो हमारे फर्दर चैप्टर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे अभी के लिए इतना ठीक है आपके लिए इतना सफिशिएंट है जानना फॉर एग्जाम्पल ही इज fond of swimming ओके इस एग्जांपल में देखिए ही इज fond of swimming यहाँ पर जो आपका ऑफ है ये एक प्रीपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा ये आप डिसाइड करेंगे क्योंकि सबसे पहले प्रीपोजिशन के लिए कंडीशन क्या है प्रीपोजिशन या तो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा होगा He is fond of what? Swimming. He is fond of what? Swimming. तो swimming आपका नाउन हो गया और क्योंकि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नाउन की तरह यूज किया गया है तो इसी को हम बेसिकली जिरंड कहते हैं जो मैं बात कर रही थी यहाँ पर ऑफ हमारा एक प्रपोजिशन हुआ क्योंकि ये नाउन के पहले लगा है कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पर ये प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है या एडवर्ब की तरह या तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ कर सकते हैं स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम इन हमें डिसाइड करना होगा इन या ये प्रपोजिशन है या एडवर्ब है देखिए इन किसके पहले लगा है नाउन रूम क्या है आपका नाउन है इन यहाँ पे आपका प्रपोजिशन हुआ नेक्स्ट देखिए he came in and sat down यहाँ पर इन आपका किससे पहले लगा है
इनके बाद तो कोई नाउन तो है नहीं। इन यहाँ किससे पहले लगाया है? आपका वर्ब से पहले लगाया है, तो यहाँ पर आपका इन एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, द बर्ड्स फ्लीव ऑफ। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, द बर्ड्स फ्लीव ऑफ। ऑफ हमारा प्रपोजिशन है, इसके बाद कोई नाउन है? इसके बाद तो है ही नहीं कुछ। यहाँ पर देखिए फ्लीव, फ्लीव आपका वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो ये हमारे यहाँ पे एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द बर्ड्स वर लेट ऑफ द केज। अब यहाँ पर आपका ऑफ, ऑफ के बाद क्या है? नाउन है, द केज, पिंजरा। केज किसको बोलते हैं? पिंजरे को बोलते हैं। ऑफ आपका प्रपोजिशन हुआ क्योंकि ये नाउन से पहले लगा है। नेक्स्ट, द शिप सेल डाउन द रिवर। अब डाउन यहाँ पे आपका प्रपोजिशन है और ये रिवर के पहले लगा है, तो रिवर आपका नाउन है। यहाँ पे कम डाउन, अब देखिए वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो एक प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन का रोल भी कर सकता है कोई भी शब्द, या वो एडवर्ब का रोल या फिर कोई और अदर रोल भी प्ले कर सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पे। आपको सेंटेंस देख के पहचानना होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है इन सब के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको अगर थोड़ा इशू आ रहा हो तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर को पहले देखिए, फिर उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं आगे। अब हमने बात की थी पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन, अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन इन सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो है प्रपोजिशन का पोजीशन कहाँ पर होगा? अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्रपोजिशन सिर्फ लास्ट में ही आता है, कुछ बोलेंगे शुरू में, कुछ बीच में। तो बात यह है कि प्रपोजिशन आपका सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी, या लास्ट में भी। ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग शेयर मनी ही वॉज प्रेजेंट। यहाँ पर आपका एट प्रपोजिशन है यहाँ भी, और ये कहाँ है? ये आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, he came at midnight। यहाँ भी ये नाउन के पहले लगा है, प्रपोजिशन है आपका, और यहाँ ये सेंटेंस के मिडिल में आया है। What are you looking at? अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस एट के बाद तो नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो ये प्रपोजिशन कैसे हुआ? ये अंडरस्टूड है। कोई भी इंसान किसी भी चीज को या तो किसी चीज को देखेगा या किसी इंसान को देखेगा, समवन या समथिंग, किसी चीज या किसी इंसान को ही देखेगा। ये अंडरस्टूड है, नाउन हमारा यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसीलिए इस एट को हमने प्रपोजिशन कहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटेंस के एंड में ही आएगा या मिडल में आएगा, तो प्रपोजिशन सेंटेंस में आपका कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बेसिकली आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो प्रपोजिशन में बेसिकली मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में आपका सारे ये प्रपोजिशन आ जाते हैं, एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर, और भी बाकी बहुत सारे हैं। तो अभी देखते हैं, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, वही जो एक प्रपोजिशन जो है आपका कभी एडवर्ब की तरह एक्ट हो रहा था और कभी आपका प्रपोजिशन की तरह, कभी कंजंक्शन की तरह भी यूज होगा, आगे देखेंगे हम। लेकिन अब क्या है, अब एक ही प्रपोजिशन आपका टाइम भी बताएगा, एक ही प्रपोजिशन आपका प्लेस भी शो कर सकता है और एक ही आपका डायरेक्शन भी शो कर सकता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, he aimed at the bird। Next example, he was
standing at the doorstep. Next, he came at noon. अब आपको देखना है इन सब में एट नाउन के पहले लगा है, प्रपोजिशन है, पहले चेक कर लेते हैं। सेकंड सेंटेंस में देखिए डोर स्टेप नाउन के पहले लगा है, यहाँ भी आपका प्रपोजिशन है और यहाँ भी आपका ये प्रपोजिशन है। तो अब आपको देखना है यहाँ पर कि कौन सी प्रपोजिशन, ही एम्ड एट द बर्ड, उसने बर्ड पर निशाना लगाया। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ आपकी डायरेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर एट ने डायरेक्शन को शो किया। नेक्स्ट, ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप। डोर स्टेप क्या, कहाँ पर खड़ा है वो, दरवाजे पर। तो किसकी बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है। यहाँ पर ये आपका प्लेस दिखा रहा है। नेक्स्ट, ही केम एट नून, किस चीज की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। तो आपका एक ही प्रपोजिशन एट जो है वो डायरेक्शन भी बता सकता है। समटाइम्स ए सिंगल प्रपोजिशन कैन एक्ट एज टाइम, प्लेस एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी टाइम की प्रपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें सिंस और फोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। आपका सिंस और फोर, सिंस जो है वो आपका प्रपोजिशन की तरह भी एक्ट करता है। और क्या क्या काम करेगा, क्या क्या फंक्शन है इसका। सिंस आपका कंजंक्शन की तरह भी वर्क करता है और सिंस आपका एडवर्ब की तरह भी काम करता है। ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस में, आप किस तरह यूज कर रहे हो। और सिंस को कैसे यूज करेंगे, चलिए इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, कैसे प्रपोजिशन की तरह, कंजंक्शन की तरह और एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा। एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। आप भी नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। I have not seen him since I met. And the third one, I have not seen him since then. So let's look at the examples. First example को देखिए। I have not seen him since Monday. मैंने उसे कब से नहीं देखा है, मंडे से नहीं देखा है। तो यहाँ पर since जो है आपका इसकी तरह एक्ट कर रहा है। मंडे क्या है आपका, नाउन, और नाउन से पहले प्रपोजिशन होगा, तो ये आपका प्रपोजिशन हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई मेट। यहाँ पर ये आपका एक पूरा एक क्लोज है। क्लोज हम डिस्कस करेंगे कि क्लोज होता क्या है। अभी के लिए आप इतना जानो, क्लोज के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो यहाँ भी देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो यहाँ पर दो क्लोज है, फर्स्ट एंड सेकंड। और सिंस क्या कर रहा है, दोनों क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट करने का काम किसका है, कंजंक्शन का। यहाँ पर आपका सिंस जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस देन। अब यहाँ देखो, सिंस देन, मैंने उसे तब से नहीं देखा है। तो यहाँ पर सिंस किसको क्वालिफाई कर रहा है, देखने को, कब से नहीं देखा है। तो सीन क्या है हमारा, वर्ब, और यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो आपका क्या हुआ, एडवर्ब। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल दो सेंटेंसेस मैं लेती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट, he was ill, and second, he could not come। अब इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करती हूँ, इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे कनेक्ट करना है तो इस तरह मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। सिंस he was ill, he could not come। यहाँ पर आपका सिंस किसकी तरह काम कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर सिंस क्या हुआ? कंजंक्शन। तो इस डिपेंड करेगा कि आपके सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है सिंस। एडवर्ब आपको क्वालिफाई करेगा तो आपका एडवर्ब होगा, दो चीजों को कनेक्ट करने का काम करेगा तो आपका कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन एक लॉयल टॉपिक है, ये वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करता है, फ्रेज को फ्रेज से, क्लोज को क्लोज से कनेक्ट करेगा, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करता है। आगे जब ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। और क्या करता है सिंस? ये तो सिंस का फंक्शन हो गया कि सिंस किस किस तरह से कौन कौन सा रोल प्ले करेगा। सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइम को डिनोट करने के लिए या तो हम पॉइंट में डिनोट करते हैं या फिर लेंथ में डिनोट करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अपना काम शुरू करता है मंडे से, ठीक है, और वो फ्राइडे तक उसे पूरा करता है। यहाँ पर मैं बोलती हूँ he has been working since मंडे। वो कब से काम कर रहा है? मंडे से काम कर रहा है। तो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने सिंस को यूज किया। अगर इसी चीज को यहाँ पर मंडे से फ्राइडे कितने दिन हुए आपके? 4 डेज। और इसी चीज को मैंने अगर ड्यूरेशन में बोलना है तो ड्यूरेशन कितने दिन का हुआ? लेंथ कितना हुआ? लेंथ ऑफ टाइम 4 डेज। इसी चीज को हमारा 4 डिनोट करेगा। 4 हमारा लेंथ ऑफ टाइम को डिनोट करता है और सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। आगे देखते हैं। अब हम 4 को डिस्कस कर लेते हैं। अब आपका जो एग्जाम है वो कॉन्सेप्चुअल बेस आने लगा है, तो रेक्टिफिकेशन से तो कुछ होगा नहीं। 4 को अभी मैंने बताया कि 4 को हम लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। अभी वाला अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई है जो मंडे को एब्सेंट रहा और वो फ्राइडे तक जो है एब्सेंट रहा, ले लेते हैं ये। तो मैं बोल सकती हूँ he has been absent since Monday। मंडे से वो एब्सेंट है। सिंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में, और ये मंडे से पहले है तो प्रीपोजिशन भी है यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। He has been absent for 4 days। अभी बताया मैंने आपको मंडे से फ्राइडे तक कितने दिन हो गए? 4 डेज। अगर हमें ड्यूरेशन में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे कि he has been absent for 4 days। वो 4 दिन से absent है। तो आपको देखना पड़ेगा, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी हो तो आप सिंस का यूज करोगे, जब आपको ड्यूरेशन की बात करनी हो तो आप 4 का यूज करेंगे।
और फोर क्या दिखाएगा आपका? फोर आपका रीजन भी बताता है और फोर आपका टाइमिंग को भी शो करता है। टाइमिंग को शो कर रहा है, आपने अभी देख ही लिया, और आपका रीजन को बताएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं रीजन कैसे शो करेगा। ही कुड नॉट कम for he was ill. So let's look at the example. He could not come for he was ill. वो क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ पर for हमारा रीजन शो कर रहा है, और जब हमारा for रीजन को शो करेगा तो ये कंजंक्शन का रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है। He could not come and he was ill. इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट करने का काम किसका होता है? कंजंक्शन का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम। आपको ये एग्जांपल्स में दे रही हूँ, आपको बताना होगा कि यहाँ पर सिंस जो है हमारा प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है, और यहाँ पर सिंस यूज होगा या फोर यूज होगा। तो आप मेरे साथ चाहें तो एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी आपको ठीक लगे। He has been reading since 4 p.m. आप या तो नोट कर सकते हैं या फिर साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। He has been reading since for 2 days. Third, since for several days. Fourth, since for a day. He has been ill since for a week. Okay, let's look at the first example. First example को देखते हैं। He has been ill, sorry, he has been reading since 2 p.m. अब 2 p.m. कैसा है? एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, और फिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस। नेक्स्ट, ही हैज बीन रीडिंग सिंस फॉर 2 days. 2 days क्या है आपका? ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के लिए हम किसको यूज करेंगे? फोर को यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही हैज बीन रीडिंग सिंस फॉर सेवरल डेज. सेवरल डेज फिर से आपका ड्यूरेशन आ गया, तो फोर को यूज करेंगे। जब कोई निश्चित टाइम नहीं हो तो हम फोर का यूज करते हैं, और जब टाइम निश्चित हो, फिक्स्ड हो, तो हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही हैज बीन रीडिंग सिंस फॉर ए डे. अब फॉर ए डे या सिंस ए डे? फॉर ए डे होगा, क्योंकि ड्यूरेशन है और कोई भी निश्चित नहीं है कि कौन सा दिन है। He has been ill since for a week. कौन सा वीक ये हमें नहीं पता है, तो आपका यहाँ पे फोर यूज होगा। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सॉरी फॉर वॉइस। He has been ill since for last Monday. ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। He has been ill since for last Monday. अब कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे? लास्ट मंडे, लास्ट मंडे के लिए हम सिंस का यूज करेंगे या फोर का?
सिंस का यूज करेंगे क्योंकि फोर क्या हुआ आपका, फोर तो हम ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। लास्ट मंडे मंडे पिछला मंडे हमें पता लग जाता है, तो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं। He has been ill for a month। यहाँ पर देखो सिंस या फोर, फोर का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि मंथ, कौन सा मंथ है हमें नहीं पता है, ड्यूरेशन है ये। मंथ कितना 30 और 31 डेज का होता है आपका, तो एक टाइम पीरियड है ये, और इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, he has been ill since for January। इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में he has been ill since 4 January, तो यहाँ पर since यूज होगा या for, तो जनवरी एक फिक्स टाइम है, आपने टाइम बता दिया, तो आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे, एक पर्टिकुलर मंथ है। आई होप आपको ये सब एग्जांपल्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। आपको बेसिकली देखना होगा सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, और आपका फोर लेंथ ऑफ टाइम को डिनोट करता है। जब भी ड्यूरेशन की बात करेंगे फोर का यूज करेंगे, और जब भी हम बात करेंगे सिंस की तो हम पॉइंट ऑफ टाइम को देखेंगे। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम। He has been studying since 4:03 PM। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको सोचना है क्या होगा, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस कस्टम हैज बीन इन प्रिवलेंस सिंस for ancient time। Look at the example. This custom has been in prevalence since for ancient time। अब आप सोचेंगे कि ancient time तो एक लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन हमने अपनी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मेनली। फर्स्ट आपका एंशिएंट टाइम, सेकंड आपका मेडिवियल, एंड थर्ड आपका मॉडर्न। तो ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अगर पर्टिकुलर टाइम हो गया, एंशिएंट टाइम एक पर्टिकुलर स्टेज है, हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। He has been playing cricket since for childhood। इसमें क्या यूज होगा, अब ज्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे कि फोर यूज होना चाहिए, चाइल्डहुड आपका एक पीरियड है। तो देखिए चाइल्डहुड आपका एक टाइम पीरियड है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज है। जब आप बोर्न होते हैं तो आप कौन सी स्टेज पे होते हैं, इन्फेंट होते हैं आप। देन आप चलने फिरने लगते हैं तो टोडलर, और उसके बाद फिर आप किस पे आते हैं, स्टूडेंट, अडोलसेंट, देन फिर आप टीनेजर, देन आपका अडल्ट, फिर आपका अडल्टहुड, एंड देन अडल्टहुड के बाद आपका ओल्ड। तो ये सारी स्टेजेस हैं आपकी लाइफ की।
तो ये चाइल्डहुड क्या है, एक स्टेज है, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, एक फिक्स टाइम है। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, फोर का यूज नहीं करेंगे हम यहाँ। नेक्स्ट, दिस कस्टम has been in prevalence, ये आपके प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में आया हुआ है। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है कौन से में आया था, पर आपको बताना है इसमें क्या यूज होगा आपका। टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल आपका एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। कुछ कुछ मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट सेंस वो हमें नहीं देते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, आप देखना जाके। दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस सिंस फॉर टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल मतलब क्या है, टाइम इमेमोरियल क्या होता है, सदियों से, लंबे टाइम से, लंबे टाइम से ये प्रचलन में है। इस टाइम इमेमोरियल के साथ फोर तो कभी भी यूज नहीं होता। अब देखना है हमें सिंस। सिंस हमारा टाइम इमेमोरियल के साथ यूज होता है, क्योंकि टाइम इमेमोरियल भी एक टाइम हो गया, एक फ्रेज है। और इसके साथ हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं। फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं, क्योंकि जो हमारा ओल्ड इंग्लिश है उसमें ये फ्रेज बहुत यूज हुआ है, और ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम जो है फ्रॉम का यूज करते हैं। अदरवाइज मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग सिंस भी आपका ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होगी एग्जाम में, आपको सिंस और फॉर दोनों ही ऑप्शन में दे देगा, सिंस और फ्रॉम दोनों ऑप्शन में दे देगा। तो आप कौन सा चूज करोगे, तो आपको फ्रॉम चूज करना है, क्योंकि फ्रॉम हमारा ओल्ड इंग्लिश में जो है फ्रॉम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फ्रॉम को आप फ्रॉम को आप एज ए ऑप्शन में भरोगे वहां पे, क्योंकि जो आपका एसएससी या गवर्नमेंट एग्जाम है वो भी फ्रॉम को ही लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब हमने रीड किया सिंस और फोर के बारे में। सिंस और फोर आपके ये टाइम से रिलेटेड है। मैंने बताया कि ये आपके टाइम से, इस पे दो ही तरह के एरर आते हैं। टाइम से रिलेटेड है तो आपका टेंस जो है वो भी टाइम से रिलेटेड है। तो इस पे दो तरह के एरर बनेंगे, या तो प्रेपोजिशन को लेकर एरर बनते हैं, या फिर आपका टेंस को लेकर एरर बनेंगे। जब टेंस को लेकर एरर बनता है तो आपका जो सिंस है ये किस में यूज होता है, ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है। सिंस और फोर आपका परफेक्ट टेंस में यूज होता है। और परफेक्ट टेंस में अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो परफेक्ट टेंस है उसमें हैज, हैव और हैड का यूज होता है। तो सिंस और फोर के साथ हम इसका यूज करेंगे, हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देती हूँ किस तरह के एरर आएंगे। ही इज वर्किंग सिंस मंडे। तो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। आप देखो, तब तक मैं दूसरा सेंटेंस राइट करती हूँ। ही इज इल फॉर 2 days। फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा सिंस मंडे के पहले यूज हुआ है, मंडे आपका नाउन है, प्रेपोजिशन हुआ। अब ही इज वर्किंग सिंस मंडे और फॉर 2 days, तो इसमें एरर क्या होगा, सोचिए एरर क्या होगा इस सेंटेंस में। क्या दोनों सेंटेंस करेक्ट है या कोई एरर है इनमें। फर्स्ट सेंटेंस को आप देखना, सिंस को मैंने बताया कि टेंस का एरर भी हो सकता है, ये हैज, हैव, हैड के साथ आता है। तो इज प्रेजेंट का यूज हुआ है, हैड तो आएगा नहीं। और ही, सी, इट थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज। तो ही हैज बीन कॉन्टिन्यूस है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। नेक्स्ट, इसमें देखिए फोर टेंस का एरर है। ही इज इल, इल आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे। यहाँ देखिए ही इज, तो हेड तो होगा नहीं, और ही है, ही, शी, इट थर्ड पर्सन के साथ हम
हैज का यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस है तो हैज बीन, ही हैज बीन इल फॉर 2 days। तो आपको चेक करना होगा सिंस को लेके, या तो प्रेपोजिशन का एरर आ सकता है आपका, या फिर आपका एरर टेंस को लेके आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिंस और फ्रॉम। अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया था, तो उसमें बोला था कि मैं सिंस टाइम इमेमोरियल के साथ सिंस का भी यूज कर सकते हैं और फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही क्या है, आपके पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। अगर कोई आपसे सिमिलरिटीज पूछ ले कि सिंस और फ्रॉम में क्या सिमिलरिटीज हैं, तो दोनों ही आपके पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। तो लेकिन डिफरेंस क्या हुआ? आपके क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार ये एग्जांपल्स देके पूछ लेते हैं, ऑप्शन देके, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ही इज absent फ्रॉम मंडे। सेकेंड एग्जांपल, he is absent since Monday। तो दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए। he is absent from Monday, from Monday पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, since भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ तो दोनों ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में कुछ एरर है। क्या है आप बताइए? दोनों तो होगा नहीं। अगर दोनों आपका ऑप्शन में दे दे, उस टेस्ट में फिल करने के लिए दे दे, तो फ्रॉम और सिंस दोनों तो होगा नहीं, दोनों में से एक होगा। तो आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम होगा या सिंस होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था कि सिंस जो है परफेक्ट टेंस में आएगा, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। तो सिंस के साथ हैज, हैव या हैड लगा होगा। तो यहाँ इस सेंटेंस में देखिए, सेकंड सेंटेंस में ही इज एब्सेंट सिंस मंडे, तो इस तो आएगा नहीं। और कॉन्टिन्यूस की बात है तो ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। लेकिन फ्रॉम को हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, फ्रॉम को हम हैज, हैव, हैड के बिना यूज कर सकते हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रेपोजिशन, इसकी डेफिनेशन को किया, फिर हमने ऑफ को, एंड देन हमने सिंस और फ्रॉम का यूज देखा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई डाउट हो, या फिर सॉरी फॉर द वॉइस गाइस, वॉइस मेरा गला थोड़ा इसी तरह का है, या फिर कोई इशू हो आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।